नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई रात दिन एक करके कर ही रहे होंगे, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं कि वैकेंसी तो आएगी ही और वैकेंसी आ भी रही है। लेकिन रेलवे से एक उम्मीद जो हम लोग का जुड़ा होता है, उस उम्मीद को रेलवे जो है लगातार तोड़ते जा रही है कि भाई अब ऐसा उम्मीद मत रखो। हम अपना टास्क पूरा करने पे लगे हुए हैं, हम अपने टास्क को किसी हाल में पूरा करेंगे। लेकिन तुम जो उम्मीद लगा के बैठे रहते हो, इस उम्मीद को खत्म कर लो। अब उम्मीद का मतलब यहाँ पे, उम्मीद से आपका यहाँ पे ही मतलब है कि आज के पहले जो हम रेलवे के वैकेंसी को मानते आ रहे हैं कि ये लाख वैकेंसी आएगी, 50,000 वैकेंसी आएगी, 30,000 वैकेंसी आएगी, उस उम्मीद को रेलवे जो है लगातार तोड़ रही है पिछला बार से ही। अब इस बार अगर कहा जाए तो ऊंट के मुंह में जीरा ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर सालों साल अगर हर साल आ रही है, तो कहीं इसका प्लस पॉइंट यही है कि हर साल जो आ रहा है, तो मान ले रहे हैं कि इस बार जो बच्चे ज्वाइन कर गए टेक्नीशियन में, और जो इस बार 0.5 से 0.25 से बाहर रह गए, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है कि अगर अभी तो लय जो है, स्पीड जो है रुका नहीं था, फिर इसी को आगे कंटिन्यू कर देंगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन का चांस ज्यादा बन जाता है। तो अभी जो है आपका ऑफिशियली पूरी तरह से नोटिस नहीं आया, लेकिन शॉर्ट नोटिस जो है वो आ चुका है। आपको हम एक एक चीज इसमें बता देंगे, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। तो ये जो नोटिस है, आपका जो फॉर्म फिलअप शुरू होगा वो 28 जून 2025 से फॉर्म फिल शुरू हो जाएगा, और 28 जुलाई 2025 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। बात समझ में आ गया? इसमें दोनों है आपका, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल भी है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 भी है। ठीक है, टेक्नीशियन जो कि 5 लेवल पे लेवल होता है, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है B1 होता है, देख लीजिएगा। और इसमें इन्होंने एज जो है 18 से 33 दिया है। ठीक है, सब कुछ सही है। लेकिन जो देना चाहिए था वही नहीं दिया है। वैकेंसी मात्र और मात्र 180 है। बीच में 6300 कुछ वायरल हो रहा था, लेकिन इंटेंड जो नोटिस आया था उससे भी इन्होंने पीछे हटा। ठीक है, उसमें लगभग 6300 के आसपास वैकेंसी था, अब इन्होंने 161 कर दिया। तो यहाँ पे जो ग्रेड 1 का जो आपका पोस्ट है वो मात्र 180 सीट है। बात समझ में आए? एज जो है 18 से 33 इन्होंने रखा है। और टेक्नीशियन ग्रेड 2 जो है वो आपका 18 से 30 है। और इसकी जो पोस्ट है वो आपकी 6000 पोस्ट है, और टोटल जो है आपका 6180 पोस्ट है। ये जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है शायद 23 तारीख को ही रिलीज हो जाएगा, 23 तारीख को मार्केट में आ जाएगा। तो वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी जो इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है 27 जून को रात रात तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बाकी और कोई जानकारी नहीं चाहिए। उम्मीद है कि आप रात दिन एक करके मेहनत करेंगे, क्योंकि सिलेबस आपका वही होने वाला है। मैथ, मैथ, रीजनिंग, रीजनिंग और साइंस, यही तीन चीज है। इसको अगर आप ढंग से प्रॉपर पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपने देखा भी कि टेक्नीशियन में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए, यहां से भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे रिजल्ट आए। तो मेहनत अगर आप कीजिएगा तो श्योर है कि आपका रिजल्ट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आप सोचे होंगे कि इसी वैकेंसी में हमारा रिजल्ट आ जाए और आपका रिजल्ट अगला वैकेंसी में आए। या हो सकता है कि आप सोचे होंगे कि पिछला में आपने बहुत मेहनत किया और आपको उसमें नहीं आया, तो आप इसमें कैसे आएगा। तो भाई आपको बता दें कि जो वहां का मेहनत है, वो कहा जाता है ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। वहां पे जो मेहनत किए वो यहाँ पे आपका काम आएगा, और यहाँ पे हो सकता है कम मेहनत से ही आपका रिजल्ट आ जाए। तो बस यही है कि आप रात दिन एक करके मेहनत कीजिए, रात दिन एक करके लग जाइए, रिजल्ट सुनिश्चित कीजिए, रिजल्ट निश्चित आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात समझ में आ गया? और आपको अगर कोई डाउट है टेक्नीशियन को लेकर के, टेक्नीशियन में जो क्वालिफिकेशन होता है, तो आपको बता दें कि टेक्नीशियन में आपको ITI वाले फॉर्म भरते हैं। ठीक है, टेक्नीशियन में ITI वाले फॉर्म भरते हैं, 12 प्लस PCM वाले फॉर्म भरते हैं। ठीक है, बाकी ग्रेजुएशन में जिनका साइंस है वो भी फॉर्म भरते हैं। ग्रेजुएशन में जिनका साइंस है, मतलब कि फिजिक्स है, ग्रेजुएशन में जिनका फिजिक्स है वो फॉर्म भरते हैं। बात समझ में आया? ग्रेजुएशन में जिनका फिजिक्स है वो फॉर्म भरते हैं। बाकी डिप्लोमा और बीटेक वाले भी भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ITI है तो ITI में आपको बता दें कि बहुत सारा ट्रेड है जो कि नहीं होता है। अगर वैसे कहिएगा तो हम वीडियो बना देंगे। फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया,
आपका मैशिनिस्ट हो गया, इन सब ट्रेड वाले फॉर्म भरते हैं जो एएलपी में डालते हैं। बात समझ में आ गया। 12 प्लस पीसीएम वालों का सिग्नल एंड टेलीकॉम में होता है, और बाकी ग्रेजुएशन में जिनका साइंस है, बाकी फिजिक्स, और उधर आपका बीटेक और डिप्लोमा वाले भी आ जाते हैं कुछ कुछ। तो यहाँ से आपका टेक्नीशियन का जो क्वालिफिकेशन होता है यही होता है। बाकी अगर और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको एक शॉर्ट नोटिस के बारे में बता देना था, क्योंकि अब आप सो रहे थे, तो फिर से आपको जगाना मेरा ही काम है। तो जग जाइए और लग जाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।